अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और जिसका नाम है बीफ के पाए। तो चलिए व्यूअर्स तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, बीफ के पाए बनाने के लिए हमें एक बड़े से देगचे के अंदर बीफ के पाए डालने हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद पाए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। एक अगला पाया है और एक पिछला पाया है। तो इसको हम एक बड़े से देगचे में डालेंगे ताकि हम खूब सारे पानी के साथ इसे पका सकें। यहाँ पर हम इसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ भी डालेंगे जिनके अंदर ये देखिए गोल टाइप हड्डियाँ होती हैं और कुछ इसमें जिसमें नली मौजूद होती है। इस तरह की बड़ी बड़ी हड्डियाँ, इन पर थोड़ा बहुत गोश्त भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, हम वो बाद में उतार देंगे और ये हड्डियाँ हम जो हैं डिस्कार्ड कर देंगे जब अच्छे से इनके तमाम जूसेस निकल जाएंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह से ये सारी हड्डियाँ इसमें डालने से डबल्स में जायका हो जाता है। अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत इसमें बौंग भी डाल सकते हैं और अगर चाहें तो इसमें ना डालिए। बौंग डालने से होगा कि अच्छे से ये गल जाएगी और हम इसको ज़रा पाए से पहले ही निकाल लेंगे जब ये तकरीबन हाफ़ डन हो जाएगी। तो फिर ये देखिए यहाँ पर हम इसके अंदर बहुत सारा पानी डालेंगे ताकि हम इसे 2-3 घंटे हम गलाएँगे। यहाँ पर लहसुन मैंने तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब इसमें लिया है और हम इसके बाद हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून, नमक है इसमें 2 टेबल स्पून और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की है और यहाँ पर हल्दी भी मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ये मसाला जार डालने से पाए के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ा आ जाता है। जो कुछ लोगों को इसमें पाए में एक हल्की सी स्मेल आती है जो सिर्फ लहसुन के साथ बॉईल कर लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ सॉल्व हो जाता है और बड़ा मज़ेदार सा इसका यखनी जो है ना वो बड़ी अच्छी निकलती है। तो फिर बाकी मसाला जात हम इसमें बाद में भूनेंगे, लेकिन अब हम इसको अच्छी सी तेज़ आँच पर हम इसको पहले इसमें बॉयल आने देंगे और जब बॉयल आने लगेगा तो हम इसको आँच को हल्का कर देंगे ताकि ये उबल के बाहर ना निकल जाए देगचे से, इसका ध्यान रखिए। और फिर हम इसको तकरीबन 2-3 घंटे तक हल्की आंच पर पकाएंगे कि हमारा पाए जो है अच्छे से गल जाए। देखिए फिर यहाँ तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं, पाए अच्छे से गल चुके हैं, इतना अच्छे गले हैं कि हमें इसको तकरीबन आधा घंटा अभी बाकी मसाला जात के साथ पकाना है। आप देख सकते हैं इन्होंने हड्डी से ये गोश्त जुदा नहीं हुआ है और हम इसको सब चीज़ों को अलग अलग से छान लेंगे, हड्डियाँ वगैरह जुदा कर देंगे जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर मैंने 2 अदद प्याज जो हैं वो बड़े साइज़ के प्याज हैं और उनको मैंने बारीक काट लिया है। अगर आपके पास 4 पाए हो तो 4 प्याज लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लेना है आपने। 2 पाए हैं तो 2 प्याज, 1 पाया है तो 1 प्याज। फिर इसके अंदर ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने यहाँ पर तकरीबन ½ कप से थोड़ी सा ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल डाला है। फुल कप भी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है क्योंकि ये पाए पहले ही बहुत चिकने होते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी नली वगैरह ऊपर बाद में डाली जाती है, काफ़ी चिकनाई होती है, तो इसलिए हम ऑयल कम से कम ही इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है तो मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने जो बौंग थी वो पहले निकाल ली थी ताकि ये बिल्कुल टूट के घुल नहीं जाए, क्योंकि पाए ज़रा देर लगाते हैं गलने में। बौंग को हमें थोड़ा सा पहले निकाल लेना चाहिए। फिर उसके बाद व्यूअर्स ये देखिए जितनी भी हड्डियाँ थी, जो फालतू हड्डियाँ थी उसमें से हमने नली भी निकाल ली है और उसके ऊपर जो गोश्त लगा हुआ था मैंने वो भी जुदा कर दिया। इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। और ये देखिए ये जो नली थी वो निकाल कर अलग रख रही है और जो उसके ऊपर जो गोश्त था बाकी चीज़ें लगी हुई थी वो हमने उतार कर अलग रख ली हैं। तो वो सब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, सिर्फ फालतू हड्डियां हम फेंक देंगे। पाए निकाल के हम अलग रख चुके हैं, यखनी हम निकाल कर अलग रख चुके हैं छान कर। इसमें जो कुछ भी था फालतू बारीक छोटी छोटी बोन्स होती हैं नीचे, वो सब निकाल कर आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा। व्यूअर्स ये देखिए अभी हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होने वाली है। इस दौरान मैं आपको 2-3 ज़रूरी बातें बता दूं। इसमें आपने टमाटर कभी भी नहीं डालना। कुछ लोग समझते हैं टमाटर डालने से मसाला बड़ा अच्छा बन जाएगा, ग्रेवी बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टमाटर इसके ओरिजिनल फ्लेवर को तबाह कर देते हैं। टमाटर कभी भी पाए का कॉम्बिनेशन में शामिल नहीं है। तो इसकी जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं उसके अंदर बहुत थोड़ा सा ही दही डाला जाता है। दही भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि पाए में किसी किस्म का और कोई भी अरोमा उसके टेस्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए, यानी कि जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है वो वैसा ही रहे। प्याज को बस हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और हम दही के साथ इसको ब्लेंड करेंगे। दही भी हम इसमें बस ½ कप ही ऐड करेंगे। ये देखिए प्याज कितने अच्छा सा कलर आ चुका है और दही हमारे पास सिर्फ ½ कप है। बहुत ज़्यादा दही के साथ इसे नहीं पीसना है, प्याज को पीस लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑयल गर्म है इसके अंदर मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक जो है वो डाल रही हूँ। इसके सिंपल होते हैं मसाले, बहुत आसान है, बड़े मज़ेदार हैं। सिर्फ गौर से देखिएगा, ट्रिक्स हैं छोटी छोटी सी जिनको फॉलो करने से आप ज़बरदस्त किस्म के बिल्कुल हाथ को चिपका देने वाले पाए बना लेंगे और मज़ेदार से और सब तरफ से आप तारीफ़ भी इकट्ठी कर सकेंगे। व्यूअर्स लाल मिर्च 2 टेबल स्पून है मेरे पास, यहाँ पर देख सकते हैं आप। 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है यहाँ पर और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। बहुत ही सिंपल से आसान से मसाले हैं। इसके अंदर किसी किस्म की कोई इलायचियाँ और मुख्तलिफ मसाले नहीं डाले जाते। सिंपल से सादा से मसाला होता है ताकि पाए का जो एक अपना ओरिजिनल टेस्ट है, जो हड्डियों में से एक जूसेस निकलते हैं, वो एक ख़ास टेस्ट आपको जो है आए और कोई मज़ीद कोई तेज़ अरोमा जो है ना उसकी टेस्ट के ऊपर नहीं आ जाए, उसकी
खुशबू को दबा नहीं दे। तो व्यूअर्स यहाँ पर हम मसाले को देखें भून रहे हैं, कितना अच्छा सा कलर आ रहा है मसाले का। इसको अब हम जब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे जो हमने दही के साथ ब्लेंड कर लिया है, तो इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। व्यूअर्स एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, साबुत प्याज घूमती हुई पाए के अंदर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मोटे मोटे प्याज लोगों के तैर रहे होते हैं पाए में, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। प्याज को हमेशा आप इस तरह से निकाल लिया कीजिए और दही के साथ ब्लेंड कर लीजिएगा। टमाटर भी बिल्कुल इसका हिस्सा नहीं है पाए का। जो लोग इसमें टमाटर डाल के बनाते हैं उनके पाए का वो टेस्ट नहीं आ सकता जो कि इसकी ओरिजिनल रेसिपी है। फिर ये देखिए मसाला कितना अच्छा सा हमारा भुन गया है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले जो है बौंग वो डालेंगे और उसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। चीज़ों को आपने इतना अच्छा सा ध्यान से गलाना है कि वो बिल्कुल हराई खाई नहीं हो जाए, बिल्कुल टूट नहीं जाए। देखिए बौंग कितनी अच्छी सी है, इसकी शेप बरकरार रहनी चाहिए, गली हुई भी हो चीज़ और उसकी शेप भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो हमने हड्डियों पे से गोश्त जुदा किया था, जो हमने हड्डियाँ डिस्कार्ड कर दी हैं, बड़ी बड़ी हमने हड्डियाँ जूसेस के लिए डाली थी, उन पर जो गोश्त लगा हुआ था वो भी हमने उतार लिया था और हम इसके अंदर डाल देंगे। हल्का सा हम इसको भूनेंगे और जिसकी वजह से ये सारे बड़े मज़ेदार से टेस्ट जो हैं एक दूसरे के अंदर कंबाइन हो जाएंगे और एरोमा जो है आपस में जब सब चीज़ों का मिक्स होकर बनेगा तो बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आने वाला है। फिर देखिए ये पाए बिल्कुल अच्छे से गले में, लेकिन अभी तकरीबन आधा घंटा ये खूब अच्छे से और मसाला जात के साथ पकेंगे तो तमाम इसके जो मसाले हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे और जो पाए का एक ओरिजिनल टेस्ट है वो निकलेगा। यहाँ पर हमें पाए को भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसको मिक्स देंगे एक अच्छा सा, और इसके अंदर जो हमने यखनी छान के रखी हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। व्यूअर्स यखनी हमने पहले से अच्छे से छान ली है, तमाम उसमें से हड्डियाँ और फालतू चीज़ें हमने दूर कर दी थी, लेकिन जो यखनी के अंदर नीचे मसाला होता है जो कि हमने पहले शुरू में मसाला जार डाले थे, अगर आप चाहें तो वो सारे इसमें ऐड कर दीजिए और अगर आप चाहें तो वो उसको आप रोक भी सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, देखिए ये ऊपर से ये सारी यखनी है, जब इसके साथ पकेगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। पाए अगर आप चाहें तो थोड़े पतले भी बना सकते हैं, लेकिन ये गाढ़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पाए ऐसे होने चाहिए कि जब आप खाएँ तो आपकी उंगलियाँ जुड़ जाएँ, इतना अच्छा इसका अंदर एक रिच सा टेस्ट भी होना चाहिए और इसके अंदर थिकनेस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हम इसको तकरीबन आधा घंटे के करीब हम इसको पकाएंगे और ये देखिएगा आप कितनी अच्छे से सारी चीज़ों का जो है ना टेस्ट निकलेगा। अब इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें ज़रूर डालिएगा। जब ये इसके साथ पकता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्चें भी 2 टेबलस्पून है जो मैंने इसमें डाल दी। हरा धनिया इस पॉइंट पर बिल्कुल नहीं डलेगा, ये 2 चीज़ें डालनी है हमने और अच्छे से इसे पकाना है। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च भी अपना रंग छोड़ती जा रही है, बहुत खूबसूरत कलर आएगा इसका। अब क्या करेंगे, हम इसको पकने के लिए रखेंगे आधा घंटा। हम इसे मीडियम टू लो आँच पे पकाएंगे। देखिए हमारी बोटियाँ जो हैं, जो पाए की बोटियाँ हैं, वो उसके हड्डी के साथ ही लगी रहनी चाहिए। इतना नहीं गला लेना कि वो हड्डी छोड़कर जुदा हो जाए और इसकी शक्ल ख़राब हो जाए और खाने में भी फिर वो मज़ा नहीं आता कि अगर हमें बहुत अच्छी शेप ना मिले। देखिए व्यूअर्स ये सब आधा घंटा हो चुका है पकते हुए। कितना अच्छा सा हमारी सब चीज़ें जो हैं ज़बरदस्त तरीके से गल गई हैं, हड्डियों ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी है, गोश्त भी खूब अच्छी तरह से बिल्कुल ज़बरदस्त गल गया है। इस मुकाम पर हम यहाँ पर इसके अंदर जो नली है, जिसे मिक भी कहते हैं पंजाबी में और उर्दू में नली कहते हैं, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और हमें इसे डाल के बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है, जस्ट हमने मिक्स करना है और हमने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर। बस एक हल्का सा हमने इसको बॉयल दिया। ये देखिए नली कितनी अच्छी से इसके खूबसूरत भी बहुत लगती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो अभी थोड़ी देर में जब ये पाए ठंडे होते जाएंगे तो ये इसके ऊपर जिसका ऑयल है और जो कुछ इसके घी है वो सब कुछ निकल के ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसके ऊपर आप हरा धनिया आप चाहें तो स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस हरे धनिया को पकाने के दौरान इसमें हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो ऊपर थोड़ा सा जब इसको आप पेश करने लगें तो हरी मिर्चें, अदरक और हरा धनिया डाल के पेश कर सकते हैं। इसके अलावा इसका प्लेटर बहुत ज़रूरी होता है। हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, अदरक, हरा धनिया और लीमू ये इसके साथ ज़रूर रखे जाते हैं, सर्व किए जाते हैं, ताकि इसको नान के साथ, रोटी के साथ, जिसकी चीज़ के भी साथ खाया जाए। तो ये चीज़ें इसके ज़रूरी हिस्सा हैं। तो व्यूअर्स मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप इसे ज़रूर अपने घर पर ट्राई करेंगे। अगर आप ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।